हम LIC IPO में 2 लॉट लगा दें या 1 लॉट पैसा हम डिलीवरी IPO बचा के रखें। इसके साथ कई और IPOs आ रहे हैं, तो यहाँ पे हॉनेस्ट रिव्यू SMT की तरफ से आपको मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम, फ्यूचर ग्रोथ, लिस्टिंग गेन और साथ में इसकी एकदम डिटेल रिव्यू हॉनेस्टली आपको मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिटेल मिलने वाली है, तो आपको करनी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। दूसरा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको IPO और शेयर लिस्टिंग जर्नल अपडेट्स मिलती रहेगी। और ये बात चाहे तो आप नीचे स्क्रॉल होकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। चैनल की एक्यूरेसी आपको 98-99% देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम पहले इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। ये जो IPO ओपन होने वाला है वो 11 मई को होने वाला है। क्लोजिंग डेट 13 मई को होगी। बेसिक अलॉटमेंट 19 मई को। रिफंड होगा 20 मई को। शेयर मिलेगा 23 को हमें, अगर जो हमें अलॉटमेंट मिला। अगर जो अलॉटमेंट नहीं मिला, जो रिफंड है वो 20-21 को हमें मिल जाने वाला है। और जो लिस्टिंग डेट है वो 24 मई को है। यहाँ पे गाइस जो प्राइस में रखा गया है वो 462 to 467 रखा गया है, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। अगर जो हम LIC IPO से कंपेरिजन करें तो गाइस LIC IPO का 10 रुपये की फेस वैल्यू पे 949 रुपये प्राइस में रखा गया है, और यहाँ पे 1 रुपये फेस वैल्यू पे 487 रुपये। तो गाइस 1 रुपये फेस वैल्यू को अगर जो हम 10 रुपये जो स्टैंडर्ड फेस वैल्यू होता है उसको हम कंपेरिजन करें तो यहाँ पे इसके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 रुपये से, और 4870 रुपये का एक शेयर देने को मिल रहा है LIC से कंपेरिजन करें तो। कि LIC का 10 रुपये फेस वैल्यू का एक शेयर 949 रुपये का है, तो इसलिए यहाँ पे 4870 रुपये का एक शेयर हम मान के चलने वाले हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे गाइस ये जो फेस वैल्यू है वो आपको पेटीएम की याद जरूर दिलाएगा। तो गाइस यहाँ पे 4870 रुपये का शेयर खरीदना क्या जेन्युइन होगा या नहीं, ये भी देखने वाले हैं। यहाँ पे एक लॉट में आपको 30 शेयर मिलने वाले हैं। जो इशू का साइज है वो 5235 करोड़ का है। 4000 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी 1235 करोड़ OFS है। एम्प्लॉय के लिए 25 रुपये डिस्काउंट है। और यहाँ पे गाइस जो QIBs के लिए अलॉटमेंट है वो 75% का है, रिटेल के लिए 10% का और HNIs के लिए 15% का। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, तो मैंने कई बार आपको बताया, जब भी किसी शेयर में OFS होता है तो 35% रिटेल को मिलता है, और जब भी किसी IPO में फ्रेश इशू आता है तो सिर्फ 10% मिलता है। ये IPO पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे 10% ही दिया गया है, क्योंकि इसमें फ्रेश इशू 4000 करोड़ का है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिटेलर्स है उनका कितना बुरा उल्लू बनाया जाता है। बट ठीक है, उल्लू बनाया जाता है तो हम लोग बैठे हुए हैं उल्लू बनने के लिए या ना बनने के लिए। डिसीजन तो हमारा ही होने वाला है, इसमें क्या करना है। तो चलिए आगे डिटेल देखते हैं हम पहले कंपनी के बारे में, फिर नहीं उल्लू बने या हम नहीं बने। डिलीवरी जो है वो फुल रेंज प्रोवाइड करवाता है लॉजिस्टिक सर्विसेज में। आप फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, आजियो हो गया, या ऐसी और कई सारी डिलीवरी कंपनियां, उनसे आप सामान मंगवाते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट से मंगवाते होंगे तो मेनली आपको इकार्ट लॉजिस्टिक ही डिलीवर करता होगा। अमेजॉन से मंगाते होंगे तो इस तरीके का उनका भी है। मेनली जो ऑर्डर करता हूँ फ्लिपकार्ट से करता हूँ, इसलिए मुझे उसका इकार्ट याद है। इस तरीके से डिलीवरी जो है हर एक कंपनी के लिए डिलीवरी करता है, ठीक है। इंडिया में चाहे बात करें हम किसी भी कंपनी के लिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आजियो या फिर ऐसी और कई कंपनियों के लिए बात करें तो सब कंपनियों के लिए डिलीवरी करता है। इंडिया में इसका जो मार्केट शेयर है वो 88% का है पिन कोड के अकॉर्डिंग हम देखें तो। ये कंपनी एक्सप्रेस पार्सल, हैवी गुड्स, PTL फ्रिज, PTL फ्रेट, TL फ्रेट, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सोल्यूशन, क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस, फ्रेट सर्विसेज और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है। यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है वैल्यू एडेड सर्विस, जैसे ई-कॉमर्स को रिटर्न सर्विसेज, मतलब आप कोई सामान मंगवाते हैं उनको रिटर्न करना होता है, तो आप कोई सामान आपका लेके जाता है, उसके बाद आपको दूसरा सामान डिलीवर कर दिया जाता है, आपका पैसा रिफंड हो जाता है, वो भी ऑफर करता है। साथ में पेमेंट कलेक्शन, प्रोसेसिंग, इंस्टॉलमेंट, असेंबली सर्विसेज और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी ये काम करता है। डिलीवरी लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फुली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्लेयर है इंडिया में। रेवेन्यू के अकॉर्डिंग 2021 तक के फाइनेंशियल ईयर में, मतलब सिर्फ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ये नहीं कि इसने बहुत ज्यादा डिलीवरी कर दी है बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग ये फास्टर ग्रोइंग है। कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी सर्विस है वो ऑफर करती है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस, वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स, 17,045 पिन कोड पे डिलीवरी करती है, जो कि 6 मंथ एंडेड जून 30 2021 तक के अकॉर्डिंग है। मैंने बताया ना 88% का ये कवर करती है। इंडिया में 19,300 पिन कोड है, जिसमें से 17,045 पे डिलीवरी करती है, जो कि 88.3% होता है। मैंने आपको 88% पहले ही बताया था। यहाँ पे कंपनी के पास 184 नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें 124 गेटवे, 20 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर, 83 फुलफिलमेंट सेंटर, 35 कलेक्शन पॉइंट और 24 रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। 249 सर्विस सेंटर, 120 इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग सेंटर, 2
2035 डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर्स भी हैं इनके पास जून 30 2021 के डेटा अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर जो वीडियो पॉज होकर पढ़ने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाह, क्या कंपनी का आईपीओ आया है, पैसा ही पैसा बनेगा। क्या इसमें सच में पैसा बनेगा? कंपनी के बिजनेस पे, कंपनी का जो बिजनेस है, जो काम करने का तरीका है, वो तो मैटर करता ही करता है, बट कंपनी उस बिजनेस के थ्रू, उस प्रोसेस मॉडल के थ्रू, बिजनेस मॉडल थ्रू क्या जनरेट करती है, ये डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखती है मार्केट में। क्योंकि आप पैसा लगाओगे किसी लॉस मेकिंग बिजनेस में लगाओगे, डिलीवरी एक लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो यहाँ पे भाई एसएमटी के सिंपल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये तो टेक्निकल भाषा हो गया, ओ इतना है, ये है, वो है, ऐसा ऐसा करती है। मतलब एफएमसीजी देखें या फिर हम क्लॉथ्स देखें या फिर नॉर्मल डिलीवरी देखें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखें, सब कुछ डिलीवर करती हैं। तो यहाँ पे इनके पास करीब 21,342 एक्टिव कस्टमर है अक्रॉस ई कॉमर्स। 21,000 कस्टमर्स है, ठीक है। बट देख लेते हैं फ्यूचर इनका क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस, इनका फ्यूचर जो है, डिलीवरी बिजनेस का फ्यूचर तो हमेशा आगे आपको कंटिन्यू अच्छा देखने को मिलेगा। इसका रीजन है, अभी आप सामान अगर जो खरीद के लाते होगे जस्ट 3 से 4 महीने पहले, ग्रोसरी मतलब दाल, चावल, चीनी, सब्जी, दाल और ये सारी चीजें। अब आप बहुत सारे ऐप आ गए हैं, ब्लिंकिट और बहुत सारे ऐप आ गए हैं। आप घर पे ग्रोसरी बैठ के मंगा होंगे डिस्काउंटेड रेट पे। इसके पहले आप घर पे बैठे बैठे कपड़ा नहीं मंगाते होगे, गिफ्ट्स नहीं मंगाते होगे, फोन नहीं मंगाते होगे, आप दुकानों पे शॉप से खरीदने जाते होगे। अब आप वो भी मंगाने लगे हो। तो जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती जा रही है। तो फ्यूचर तो कहीं ना कहीं है ही है। आपने 10 साल पहले सोचा था ये, या 2 साल पहले आपने सोचा था कि इतना ज्यादा हो जाएगा कि मैं चीनी भी 1 किलो मंगा सकता हूँ डिलीवरी के थ्रू, मुझे भूख लगी तो मैं खाना भी जोमेटो और इनके थ्रू मंगा सकता हूँ? नहीं सोचा था, बट हो रही है। तो इनका जो बिजनेस है वो तो फ्यूचर में ग्रो करने वाला है। बट फिलहाल फ्यूचर में हमें लिस्टिंग नहीं मिलना है, लिस्टिंग हमें करंट में मिलना है। तो करंट के सिनेरियो से आप देखें लिस्टिंग दे पाएंगे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए पहले देखना है फाइनेंशियल। बिजनेस तो हमने देख लिया, सिनेरियो समझ लिया कि बिजनेस के मामले में अच्छी है, रेवेन्यू जनरेट करी है, सब कुछ बढ़िया है, फ्यूचर में ग्रोथ भी कर सकती है। बट अभी करंट में जो सिनेरियो है इसमें क्या हो सकता है? आईपीओ का साइज बड़ा है, छोटा साइज है नहीं, सब्सक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, ये सब हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डेटा है, 2019, 2020, 2021 का पूरा और जून 2021 का डेटा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2019 में देखते हैं। जो एसेट है हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, छोड़ देते हैं। रिवेन्यू 1694 करोड़, 2020 में 2988 करोड़, काफी अच्छा जम दिखाया है। फिर रिवेन्यू 3838 करोड़, फिर 1364 करोड़। तो यहाँ पे जून तक का डेटा है, यानी कि सिर्फ एक क्वार्टर का डेटा है। यहाँ पे मार्च में क्वार्टर 4 एंडिंग होती है, एक क्वार्टर का डेटा है 1300 करोड़। तो यहाँ पे 3 और आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो करीब अकॉर्डिंगली हम देखें तो रिवेन्यू करीब 5000 करोड़ के पार पहुंच जाने वाला है। तो भाई जो ग्रोथ है रिवेन्यू का वो शानदार देने को मिल रहा है। लेकिन क्या लॉस भी एक रिकवरी कर पा रहे हैं? यहाँ पे 2019 में लॉस था 1783 करोड़ का, फिर 268 करोड़ का बचा, फिर बढ़ता दिखा 415 करोड़ का, फिर 129 करोड़ का। तो अभी इस क्वार्टर में 129 करोड़ का लॉस बनाया है। अगले क्वार्टर में भी अकॉर्डिंग देखें तो 100 करोड़ का लॉस बनाएंगी, ठीक है। तो जो लॉस हो गया वो 229 करोड़ का हो गया। अगले क्वार्टर में देखें बहुत अच्छा कर लिया, 50 करोड़ का लॉस बनाएंगी। तो जो लॉस है वो आपका 170-80 करोड़ का हो गया। और अगर जो प्रॉफिट में आ गई फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है, तो आपको जो लॉस है कम से कम 300 करोड़ का देखने को मिल जाएगा एटलीस्ट। तो 415 करोड़ के लॉस में यहाँ पे अगर जो हम देखें 300 करोड़ का लॉस या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना दे 200 करोड़ का लॉस अगर जो हम देखने को मिलेगा, या 100 करोड़ का भी मान लेते हैं, चलो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, बहुत प्रॉफिट बनाया इन्होंने, 100 करोड़ का लॉस अभी भी लॉस रहने वाला है। तो आपको क्या लगता है लिस्टिंग गेन देके जाएगा ये? आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में पहली बार होगा ये ऐसा जो मैं लिस्टिंग को प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, आपको बताना पड़ेगा। भाई मैं तो जो प्रेडिक्शन है बताता ही हूँ। 2021 के 63 आईपीओ में से मैंने 50 का रिव्यू किया है, तो 50 में से 49 नहीं 50 पे मेरी प्रेडिक्शन सही बैठी है। मैं 100% एक्यूरेसी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा 99% एक्यूरेसी मेरी सही बैठी है। और इस बार की भी लिस्टिंग मेरी सही बैठी है। लेकिन आप भी बताओ ना, आपने भी तो बहुत कुछ सीखा होगा पुराने सब्सक्राइबर हो गए। अगर जो नए हो गए तो आपको सीखने की जरूरत है। आप कमेंट करोगे, आप पूछोगे, मैं रिप्लाई दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करोगे तो कहाँ करोगे? अगर जो आपने शर्मा के टॉक्स के टेलीग्राम हैंडल फॉलो नहीं किया है तो देख सकते हो, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी जिसे हम इंडेक्स ऑप्शन कहते हैं ट्रेड मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको इंट्राडे, बीटीएसटी, स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड मिलता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड मतलब अगर जो आप नहीं ये सब जानते हो तो आपको कॉल दी जाएगी कि भाई ये शेयर यहाँ खरीद लो, 10 दिन बाद 1 महीने बाद इतना बेच देना, 100 रुपये खरीदो, 150-160 रुपये आप बेच सकते हो। ये कॉल भी दी जाती है। मतलब अगर जब नए हो तो मार्केट की रिसेंट रिफाइन अपडेट तक मिलती है आपको। यहाँ देख सकते हैं 350 पे बाई करवा था, 380 तक का गेन दिया है आज के मार्केट में। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं फ्राइडे को। फ्राइडे के मार्केट में प्रॉफिट कमाना बहुत ही टेढ़ी खीर थी। उसके बाद भी यहाँ देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट था
ये शिबू जी ने सेंड किया, लिटरली स्क्रीनशॉट पड़ा था, मैंने AWL में इसको रिकॉर्ड किया था बट दोबारा स्क्रीनशॉट आ गया, मैं रिकॉर्ड कर लिया। इन्होंने हमारे यूट्यूब के वीडियो के थ्रू ही करीब 2 लाख 2.5 लाख रुपये प्रॉफिट बनाया है। एक बार आप खुद कैलकुलेट कर लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया। 640 शेयर थे इनके पास, 391 के प्राइस पे उन्होंने करीब 850 के आसपास बेच दिया है। आपको AWL में मैंने बोला था एक वार्निंग आपके लिए, उस वीडियो को इन्होंने देखा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पक्का बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो पक्का आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो गाइस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके लिए सिखाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, बट आप सीखने के लिए तैयार रहो। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है लिस्टिंग दे पाएगा। मैंने सब कुछ गिरा दिया, 100 लॉस आने वाले 2021-22 क्वार्टर में दिखा दिया। फिर भी पेयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे पेयर जो है वो इससे बेहतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पेयर में डिलीवरी आईपीओ देख सकते हैं माइनस में है, R1W 14.66, यहाँ ब्लू डार्ट की बात करें 24.7 प्रॉफिट में है, TCI 30.9 प्रॉफिट में है, महिंद्रा लॉजिस्टिक 18.25 प्रॉफिट में है। पीबी रेशियो की बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू तो गाइस यहाँ पे 5.23 यहाँ देख सकते हैं, ये शानदार दिखा रहा है। पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे भी पी रेशियो निकलता नहीं दिख रहा है, लेकिन देख सकते हैं 46, 53, 99। तो गाइस अगर जो हम बात करें यहाँ पे रिवेन्यू के टर्म में तो 4083 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है महिंद्रा लॉजिस्टिक। तो नंबर 1 पे देने को मिल रहा है, नंबर 2 पे ये और नंबर 3 पे ब्लू डार्ट। और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो गाइस नंबर 1 पे ब्लू डार्ट, नंबर 2 पे ये और नंबर 3 पे नहीं, ये एंड में देखने को मिल रहा है डिलीवरी आईपीओ। तो किस बेसिस पे हम इसमें पैसा लगाएं। अब यहाँ पे फाइनली हमें क्या करना चाहिए, तो फाइनली आपको डिसीजन मैं बता देता हूँ अपना, एक बार आप भी मुझे बताना। यहाँ पे जो लिस्टिंग की बात करें तो गाइस आपको करीब 3%, 4%, मैक्सिमम 5% का लिस्टिंग करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब देखने को मिल रहा है। करीब 25 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए का डिमांड तो दिख रहा है। जो एक लॉट में शेयर मिलने वाले उसको मल्टीप्लाई करना और आप देने का परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इतना भी शानदार हमें प्रॉफिट बनती हुई कंपनी नहीं दिखा रही है कि हम इसके लिए अपना जो पैसा दांव लगा ले। तो अगर जो हमने LIC IPO में पैसा लगा रखा है, आपका जो पैसा है वो निकलने वाला नहीं है, आपका पैसा थोड़ा टाइम बाद निकलने वाला है। तो यहाँ पे गाइस आपको डिसीजन सोच समझ के लेना है, सही डिसीजन लेना है और मुझे कमीशन बताना है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म के मैनर में ये IPO खासा करता हुआ दिख सकता है, पर आपको टाइम देना पड़ेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल का। IPO के लास्ट दिन में हमेशा फाइनल डिसीजन में देता हूं, इस IPO में भी दूंगा, LIC में भी दूंगा मंडे को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि लगाना फायदेमंद होगा नहीं होगा। और वो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, 100% की एक्यूरेसी रखता है। मतलब अगर जो हमने डिसाइड किया है कि ये IPO प्रॉफिट देगा तो ऑब्वियस है देता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है हमने बोल दिया तो हम भगवान है। बट हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं, एक्सपीरियंस है, काफी टाइम मार्केट में बिताया, काफी लॉस खाया है, इसलिए हम चाहते हैं हमारे जैसे रिटेलर भाई छोटे लोग लॉस ना खाएं। तो गाइस मुझे कमेंट बताना कि क्या ये लिस्टिंग दे सकता नहीं दे सकता है। मैंने ये प्रेडिक्शन यहाँ पे छोड़ दी आपके लिए, हॉनेस्ट रिव्यू है। अगला जब भी वीडियो इसका GMP का रिकॉर्ड करूंगा, कुछ भी रिकॉर्ड करूंगा, आपके कमेंट को पढ़ के मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है और आपके कमेंट को भी मैं शामिल जरूर करने वाला हूँ। कुछ पूछना हो आप मुझे वीडियो में पूछ सकते हैं, इसी वीडियो कमेंट में आप इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाने वाला है, दोनों का आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। करते वीडियो थैंक यू वॉचिंग, प्लीज जल्दी से जल्दी